News 18 India। शराब के बाद अब जल बोर्ड घोटाला के खिलाफ बोलेगा, ईडी उसके घर पर जाएगी। हमको डेमोक्रेसी बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है। केजरीवाल के करीबियों पर ईडी की रेड। ये मोदी की गारंटी है कि सरकारी खजाने से लूटी गई एक एक पाई वसूली जाएगी। ईडी की रेड पर बीजेपी वर्सेस आप। पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। आतिशी जी, आज एक फिर आप मनोहर कहानी लेके मीडिया के सामने आए। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को समन्स पर समन्स मिल रहे हैं, लेकिन वो अब तक एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 5 समन्स के बाद भी केजरीवाल ईडी की जांच में शामिल नहीं हो रहे और इस बीच अब उनके सामने एक नई मुसीबत आ गई है। ये मामला दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले से जुड़ा है, जिसको लेकर आज ईडी की टीम ने केजरीवाल के करीबियों पर छापेमारी की। केजरीवाल के 3 बेहद करीबी लोगों के करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई। आज जिन लोगों के घरों में छापेमारी की गई, उनमें केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार हैं। इससे पहले जुलाई 2023 में भी ईडी ने दिल्ली एनसीआर, केरल और तमिलनाडु में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और कुछ निजी संस्थाओं के अधिकारियों के 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने 24 जुलाई 2013 और 17 नवंबर 2023 को सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें कई अहम दस्तावेज और सबूत जब्त किए गए थे। और अभी एक हफ्ते पहले ही 31 जनवरी 2024 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और एक अन्य आरोपी अनिल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। आपको बताएंगे कि दिल्ली जल बोर्ड का ये पूरा घोटाला क्या है, जिसको लेकर ईडी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर छापेमारी कर रही है। लेकिन पहले आप ये देखिए कि अपने नेताओं पर छापे की कार्रवाई को लेकर किस तरह आम आदमी पार्टी ने आज ईडी के खिलाफ मोर्चा खोला और ईडी की जांच पर ही सवाल उठा दिए। आज जिस समय ईडी आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर छापेमारी कर रही थी, उसी समय आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि वो दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की जांच को लेकर बड़ा खुलासा करने वाली थी, इसलिए ये छापेमारी की गई। उन्होंने दावा किया कि शराब घोटाले में ईडी ने इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे ऑडियो फुटेज डिलीट कर दिए हैं। तो उन्होंने उस फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया। सिर्फ वीडियो फुटेज दी गई, ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई और सारा एविडेंस कि वास्तविक तौर पे उस कमरे में क्या बात हुई थी, उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला। ईडी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर घोटाले की जांच को लेकर कार्रवाई कर रही है, तो आम आदमी पार्टी के नेता ईडी की जांच में ही घोटाला बता रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर जल बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग में घोटाले का आरोप लगाया है। साथ ही ये सवाल पूछा है कि आम आदमी पार्टी बताए कि केजरीवाल जांच में कब शामिल होंगे। कि 5 समन आ चुके हैं। 5 समन्स में से एक भी इन्होंने अटेंड नहीं किया है और लगातार झूठ की व्यवस्था इन्होंने कायम की है। और एक ही प्रश्न है कि जब आतिशी मरलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो तमाम इधर उधर की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन के जवाब में ईडी के सामने कौन सी तारीख को कितने समय पर पेश होने जा रहे हैं। भारत के इतिहास में दिल्ली का कथित शराब घोटाला
पहला ऐसा मुकदमा होगा, पहला ऐसा केस होगा जिसमें पिछले 2 सालों से लगातार जांच चल रही है, हजारों रेड हो चुकी हैं, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक हजारों रेड हो चुकी है, लेकिन एक चवन्नी तक की रिकवरी नहीं हुई है। दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का यह मामला टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी और ऐसा आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की कंपनी को करीब 38 करोड़ रुपए में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के इंस्टॉलेशन, सप्लाई और टेस्टिंग का टेंडर इशू किया था। सीबीआई के एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस काम के लिए टेक्निकल एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं करता था। इसके बावजूद उसे टेंडर दिया गया। ईडी अब इस घोटाले की जांच से जुड़ी हर कड़ी की तलाश कर रही है और इसी सिलसिले में आज केजरीवाल के करीबियों पर छापेमारी हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ईडी की ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। अभी पता चला है कि शाम तक और भी रेड होंगी। अभी 2 जगह की खबर आ रही है, पता चल रहा है कि शाम तक और भी रेड होंगी। ये हमें डराने की एक टेक्निक है, क्योंकि हमने बताया था कि आज हम एक्सपोजे करने वाले हैं, पर हम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं। हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र का खेल किसने किया? ईडी ने किया। झारखंड का खेल किसने किया? ईडी ने किया। पश्चिम बंगाल में क्या कौन कर रहा है? ईडी कर रहा है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के ऊपर पिछले 2 साल से भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। शराब घोटाले के साथ साथ जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, जासूसी कांड घोटाला, मजदूर कल्याण फंड घोटाला, इन सारे घोटालों के बीच जब भी जांच होती है, जांच में भाग नहीं लेते और एक लाइन कहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। बिना एविडेंस के थोड़ी जांच एजेंसी आपको 5-5 सम्मन दे रही है।